Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Reichner. Today we'll discuss about class 12th mathematics chapter number 8. अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये दो फिगर्स याद रखोगे। एक तो कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है, और एक फिगर बन रही है आपकी कुछ इस तरह से, ठीक। यहाँ पे A to B पॉइंट है, ये C to D है, शेडेड रीजन। हमें यहाँ पे बेसिकली ना पूरे इस चैप्टर में क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपके इंटीग्रेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए, उसका यहाँ पे बहुत यूज है। बिना इंटीग्रेशन के चैप्टर 0 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस तरह से ना कर्व्स बनाते जाने हैं, और उन कर्व्स में जो ये शेडेड रीजन है ना, इनका एरिया बताना है। जैसे मान लो ये फंक्शन y हो गया एट fx, y इज इक्वल्स टू fx है, ये मान लो x इज इक्वल्स टू gy है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है अलोंग x एक्सिस, और ये हो गया अलोंग y एक्सिस। क्योंकि अगर आप खुद देखो तो ये फंक्शन कहाँ बन रहा है, ये वाला जो है x एक्सिस पे बन रहा है, और ये वाला कहाँ बन रहा है, y एक्सिस पे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब वैसे तो आपका ये चैप्टर बहुत कट शॉर्ट हो चुका है, इसमें जो है बिल्कुल एक ही एक्सरसाइज बची है, जिसमें आपको जो है 2 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। एक तो एरिया बिटवीन दी कर्व्स, और एक आपको करना है कर्व एंड दी लाइन, ठीक है। कर्व से और लाइन से जो बनती है शेप, उसका रीजन का एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, डरने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक सी चीज याद रखो, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि एरिया ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इफ y इज इक्वल्स टू fx, देन द फंक्शन है आपके पास x एक्सिस है और लाइन है, तो उसका एरिया हम कैसे देंगे, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक। और अगर आपके पास gy x का फंक्शन है gy, तो आप यहाँ पे y एक्सिस और लाइन है y इक्वल्स टू c और y इक्वल्स टू d, तो इसका एरिया कैसे देंगे हम, इंटीग्रेशन c टू d gy dy, ठीक है। और ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें जो आपने चाहे 11 चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ी थी आपने। सर्कल्स की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे h और k आपके सेंटर होते हैं और r आपका रेडियस होता है। इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनती है, अगर आपको ध्यान हो कि यहाँ पे ये पॉइंट आता था हमारे पास r,0 और ये पॉइंट होता था 0,r। तो एक हम इस चीज का यूज करने वाले हैं, दूसरी जिस चीज का हम यूज करने वाले हैं वो है इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन सबको पता होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 फॉर a ग्रेटर देन b। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा b,0 और ये आ जाएगा आपके पास 0,a, ठीक। और अगर हम दूसरी वाली इसकी बात करें, जिसको हम जनरली बनाते हैं इस तरह से, तो उसमें भी ये आ जाएगा आपके पास a,0 और ये वाला पार्ट आ जाएगा 0,b। तो ये बिल्कुल पुराने से बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होंगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के एक्चुअल क्वेश्चन पे कि कैसे हमारा क्वेश्चन होगा। पेपर में फिगर जरूर बनाना, फिगर बनाने के नंबर होते हैं, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यानी कि अब हमारा एक सर्कल बनेगा, जिस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, a। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, a,0 और 0,a, ठीक। अब आप देखो तो आपका ये सर्कल का ये क्वाड्रेंट सा बन गया। इस क्वाड्रेंट में क्या आपको पता है, इस पॉइंट की वैल्यू ये हो जाएगा ओरिजिन 0,0। तो देखो अगर आप इसको ना दोनों तरह से कर सकते हो, आप x एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हो, y एक्सिस के भी। सिंस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम x एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, ठीक। आप चाहो तो y के भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे देखो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से है 0,0 और ये a,0। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखना सिर्फ,
एक्स वाले, एब्सिसा कितना है आपके पास 0 और a, तो 0 से a तक गए, इंटीग्रल क्या करोगे y dx, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है यहाँ से। अब हम अपना एफ एक्स लिखेंगे, तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, सर्कल की एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन गिवन है। हम यहाँ से जो है y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y dx है, तो यानी कि y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस डाल दो रूट 0 से a, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, बस अब आपके पास ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप यहाँ से एक बार सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, हमने यही किया है कि यहाँ पे 0 से a तक रखा y dx। ठीक है, हमने y की वैल्यू निकाली, इसमें डाला और सॉल्व किया। ठीक है, अब आप कहोगे ये 4 कहाँ से आया, तो देखो सबसे पहले आपने पूरा ऐसे सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये एक रीजन का निकाला है, एक क्वाड्रेंट का, हमें पूरे सर्कल का निकालना है। तो सर्कल में कितने क्वाड्रेंट 4, तो इसलिए आप जो है 4 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलिप्स के लिए, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन इलिप्स की x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। हमने एक इलिप्स बनाना है, थोड़ी सी ड्राइंग रफ चली जाती है बट पेपर में चलेगी ऐसी ड्राइंग। अब हमें पता है ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होता है सबसे पहले ओरिजिन 0,0। ठीक, अब इसका कैसे बनेगा, ये x के लिए ये y के लिए, यानी कि अगर आप y एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 0,3, x एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे तो 4,0। ठीक, तो अगर हम एरिया निकाले, हमें पूरे इलिप्स का निकालना है, हम एक ही रीजन एक ही क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 4 तक और y dx। ठीक, और क्योंकि हमें पूरे रीजन का निकालना है तो हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से 4 तक। अब y की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ से आएगी, जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आप y की वैल्यू सॉल्व करोगे, कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। इन केस कोई बच्चा अगर y से करना चाहता हो तो वो y से भी कर सकता है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है अलोंग y एक्सिस चाहिए कि अलोंग x एक्सिस, उसने सिंपली कहा है हमें एरिया बताना है रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, तो हमने सिंपली लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 4 y dx। y की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन किया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के लिए पूरा इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको इंटीग्रेशन खुद से करना है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कहीं आप डाउट हो रहे हैं, आप अटक रहे हो इंटीग्रेशन करने में, तो आप इससे रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो है बेसिक कंसेप्ट समझा रही हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या और आपको करना क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड लाइन दिस इज, हमें एरिया बताना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सर्कल है, सर्कल बना लो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, लाइन कितनी है, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2, तो यानी कि हम मान लेते हैं ये पूरी हो गई, तो हमें ये वाला रीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 से 2, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, y dx हो जाता है।
तो इंटीग्रेशन 0 से 2 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कर भी रखा है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चंस। अब मैं चाहती हूँ वीडियो को पॉज करके ना आप 4th क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, अब मैं चाहती हूँ आगे के 3 आप खुद से ट्राई करें। तो आई होप आपने ट्राई किए होंगे। डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 4th कि कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला है, तो हम पैराबोला बना लेते हैं। नाउ द लाइन x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 की लाइन ये रही, और x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स 2 की लाइन ये रही, और x एक्सिस चाहिए। तो अब हमें ये कर्व होना चाहिए x इक्वल्स टू 1 की लाइन, 2 की लाइन और x एक्सिस। तो यानी कि ये देख रहे हो बिल्कुल ये छोटा सा जो ये शेडेड रीजन है, मैंने जिसको डार्कन किया है, इस रीजन का आपको एरिया बताना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। अब ये रीजन कितना है y dx, और हमें y कितना गिवन है एक्स स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रल 1 से 2 तक। बस आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ही सिंपल है, x³ हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देख लो। 5th क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन देख लेंगे। 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं स्केच करना है ग्राफ किसका, मॉड x+3 का y इज इक्वल्स टू मॉड x+3 गिवन है। ठीक है, और हमें इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल -6 से 0 मॉड x+3 dx। ठीक है, हमें ये फाइंड करनी है वैल्यू। तो अगर आप देखो x, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ग्राफ देखो आप, तो x+3 है, x+3 इक्वल्स टू 0 यानी कि x की वैल्यू -3 आ गई, तो -3 पे हम बना लेंगे इसका ग्राफ इस तरह से। ठीक, तो यहाँ से -6 और ये 0, तो -6 और 0 के बीच में ही कहीं -3 होगा, और ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। तो शेडेड रीजन कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो बस अब हमारे पास इंटीग्रल्स आ जाएंगे -6 से -3 x+3 प्लस इंटीग्रल -3 से 0 तक x+3 dx। ठीक है, क्योंकि आप देखो -3 के इस साइड जो है आपका x+3 पॉजिटिव रहेगा, और इस साइड जो है आपका x+3 माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, बस अब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो x² इक्वल्स टू 4y का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, पैराबोला ही है। अब y इक्वल्स टू 2 की लाइन ये रही, y इक्वल्स टू 4 की लाइन ये रही। हमें क्या चाहिए, y एक्सिस चाहिए, y की लाइंस चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो यानी कि ये रीजन हो गया। तो बस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 तक, ये वाला रीजन यानी कि x dy, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 2 रूट y dy। तो बस अब हम इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस इस पे कि आपको इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये क्वेश्चन की फिगर बनानी आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।